वायु वायु का ज्ञान कर्मों से होता है। वायु अव्यक्त है, अमूर्त है, लेकिन ये इसका कर्मों के द्वारा ये व्यक्त हो जाना जाता है। इसी नाते इसको अव्यक्तो व्यक्त कर्मा कहते हैं, क्योंकि इसको जो है कर्मों के द्वारा ही जाना जाता है। क्योंकि वायु अव्यक्त है, अमूर्त है, उन्हें दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन इसके कर्म के से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हीं के द्वारा वायु जो है पहचाना जाता है। इसी नाते अव्यक्तो व्यक्त कर्मा कहा जाता है। अचिंत वीर्य मतलब इसमें जो है इसकी शक्ति का आकलन में चिंतन नहीं करना पड़ता है। मैंने चिंतन नहीं, जैसे मान लीजिए रुद्राक्ष है, और रुद्राक्ष जो है प्रभावजन्य से ब्लड प्रेशर को कम करता है, या प्रभाव जो है अचिंत होता है, प्रभाव अचिंत होता है। उसी तरह वात की शक्ति भी अचिंत होती है, मतलब जिसमें जो है आपको चिंतन नहीं करना पड़ेगा, चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें कार्य कारण भाव का स्पष्ट ज्ञान ही नहीं होता है, और आप चाहें भी तो उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रभावजन्य होता है। तो वायु का जो शक्ति होती है वो प्रभावजन्य होती है, अचिंत वीर्य होती है। वात में फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तत्व रुक्षो लघुशीतो सूक्ष्म स्थलो विशदकर। केमिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, इसमें योगवाही होता है, आशुकारी होता है, अचिंत वीर्य होता है। मेंटल प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती है, रज होता है, दारुण होता है, दारुण का मतलब हार्ड होता है। वायु आयुर्बलम, वायु जो है आयु आयुर वायु आयु आयुर्बलम वायु धाता शरीरी नाम, मतलब वायु को आयु भी कहते हैं, बल भी कहते हैं। शरीर का धारण करने से और जो है शरीर का धारण करता है वायु, तो वायु को आयु भी कहते हैं, वायुर आयु। बलम, इसको बल भी कहते हैं। वायुर धाता, चूँकि ये शरीर नाम, चूँकि शरीरों का धारण करता है, इस नाते वायु को शरीर धारण करने वाला भी कहते हैं। फिर बोला वायुर विश्वमिदम, वायुर विश्वमिदम माने संसार को, वायु को संसार भी कहा जाता है। वायुर विश्वमिदम माने जो विश्व को सभी को जानता हो, मिदम संसार, वायु को संसार भी कहा जाता है। सर्वम ये सब जगह चूंकि व्याप्त है, तो वायुर विश्वमिदम सर्वम, सभी जगह संसार में सभी जगह व्याप्त है, तो वायुर विश्वमिदम सर्वम। प्रभुर वायुष्य कीर्तित है, और जिस तरह प्रभु काम करता है उस तरह वायु भी सारे शरीर की क्रियाओं को और काम करता है। इसी नाते वायु को प्रभु भी कहा जाता है, और वायु को संसार भी कहा जाता है। वायु को शरीर का धारण करने वाला कहा जाता है, वायु को आयु भी कहते हैं, वायु को बल भी कहते हैं। सर्वाही चेष्टा वातेन, सभी चेष्टा वात के द्वारा होते हैं। उसके अतिरिक्त प्राणी नाम स्मृत, सभी प्राणियों का प्राण कहा जाता है। तन एव रोगा जायन्ते, इसमें तभी रोग उत्पन्न होते हैं। तेन च, तब एव उपरुध्यते, जब ये इसकी एव उपरुध्यते, जब इसकी वैकृत अवस्था माने विकृत गति होती है। जब तक ये प्राकृतिक अवस्था में रहता है, या प्राकृतिक गति में रहता है, प्राकृतिक अवस्था में रहता है, प्राकृतिक सर्कुलेशन में रहता है, तब तक तो ये रोग नहीं उत्पन्न करता है, तब तक तो ये सब ठीक ठाक चलता है। लेकिन जो ये वैकृत अवस्था में आता है, वैकृत गति होती है, तनेव रोगा जायन्ते तेन च एव उपरुध्यते, तब ये शरीर में रोग पैदा करता है। चरक ने बताया है वस्ति ही पुरीषाधान, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, कटी ही पेल्विक रीजन, शक्थिनी माने थाई रीजन,
पाद फीट, पाद अवस्थिनी माने अस्थि, पाद अवस्थिनी, पाद में भी और अस्थि में भी। तो अस्थि में बोन मैरो। च वात स्थानानी, वह वात के स्थान होते हैं। तत्रायपि, इनमें से, पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम, इनमें से पक्वाशय विशेष वात का स्थान होता है। फिर पित्त के बारे में चरक ने बताया, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश्च पित्त स्थानानि, माने स्वेद रस लसिका रुधिर आमाशय पित्त के स्थानानि, ये पित्त के स्थान है। तत्रा अपि आमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम, इनमें से आमाशय पित्त का विशेष स्थान है। फिर चरक ने कफ के बारे में बताया, उरः शिरो ग्रीवा पर्वण्य अमाशयो मेदश्च श्लेष्मण स्थानानि, तत्रा अपि उरो विशेषेण श्लेष्मण स्थानम, मतलब उरह, उरह माने चेस्ट रीजन, सिरो हेड, नेक, ज्वाइंट्स स्टमक, आमाशय पर माने ज्वाइंट्स होते हैं, आमाशय, मेद माने मेदश माने जहाँ जहाँ फैट है, फैट, श्लेष्मा के स्थान है। तत्रापि, इनमें से, उरो विशेषेण श्लेष्मण स्थानम, स्थानम, इनमें से उर जो है श्लेष्मा का विशेष स्थान है। तो आपने देखा कि ब्लैडर को, रेक्टम को, एनस को, पेल्विक रीजन को, बिलो अम्लाइकल रीजन, बोन मैरो, थाई, फीट, बोन्स, ईयर, सेंस रिसेप्टर, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये सब वात के स्थान हैं, ये सब वात के स्थान हैं। ठीक है। चरक ने वात का स्थान पक्वाशय माना है, चरक ने पित्त का विशेष स्थान आमाशय माना है, चरक ने कफ का विशेष स्थान उरह माना है। सुश्रुत ने कहा कि दोष स्थान अन्यत, दोष स्थान अन्यत ऊर्ध्वम वक्ष्याम, दोष स्थान अन्यत, दोष स्थान अन्यत ऊर्ध्वम वक्ष्याम। अब मैं वक्ष्याम माने वर्णन करूंगा, जो पहले मैंने ऊर्ध्वम माने ऊपर जो मैंने वर्णन किया है, अब मैं उसके आधार पर दोषों के स्थान को बताने जा रहा हूं। सुश्रुत ने कहते हैं दोष स्थान अन्यत ऊर्ध्वम, जो अभी तक मैंने दोषों का ऊर्ध्वम जो ऊपर वर्णन किया है, वक्ष्याम, अब उस दोषों के हम स्थान को बताने जा रहे हैं। तत्र समासेन वातः, तत्र समासेन वातः, समासेन माने समासेन वातः श्रोणी गुद संश्रय, माने वात श्रोणी और गुद संश्रय में रहता है। श्रोणी गुद संश्रय, श्रोणी और गुदा में संश्रय करके वात का स्थान बताया। समासेन वात, समासेन मतलब एक साथ रहते हैं श्रोणी गुदा में। तद ऊपर्यो अधो नाभे पक्वाशय, फिर पक्वाशय की स्थिति बताई। तद ऊपर अधो नाभे, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे, अरे गुदा, तद ऊपर गुद संश्रय, गुदा के ऊपर किंतु नाभि के नीचे, तद ऊपर गुद संश्रय, तद ऊपर माने गुद संश्रय गुदा के ऊपर, अधो नाभे माने नाभि के नीचे पक्वाशय का स्थान बताया। पक्व आमाशय मध्यम पित्तस्य, माने पक्वाशय आमाशय के मध्य पित्त का स्थान बताया। आमाशय श्लेष्मण है और श्लेष्मा का स्थान
आमाशय बताया। ये किसने? सुश्रुत ने। जैसा कि इसमें लिखा है, सुश्रुत ने वात का विशेषण श्रोणी गुदा और गुदा के ऊपर किंतु नाभ के नीचे पक्वाशय है। सुश्रुत ने पित्त का विशेष स्थान पक्वाशय आमाशय के मध्य बताया है। सुश्रुत ने कफ का विशेष स्थान आमाशय माना है। वाग्भट ने कहा पक्वाशय कटि शक्ति स्रोत अस्थि स्पर्शेन्द्रियम स्थानम वातस्य। मतलब पक्वाशय कटि शक्ति स्रोत अस्थि स्पर्शेन्द्रिय माने त्वचा, ये सब स्थान वात के हैं। तत्रापि इनमें से पक्वाधान विशेषतः पक्वाशय विशेष जो है वात का स्थान है। फिर पित्त के बारे में बताया, नाभि आमाशयः स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभि अत्र विशेषतः। मने नाभि आमाशय स्वेद, नाभि आमाशय स्वेद लसिका रुधिर रस दृक् माने दृष्टि स्पर्शन, ये सब पित्त के स्थान हैं। उसमें से नाभि अत्र विशेषतः, नाभि को विशेष पित्त का स्थान माना गया है। फिर उन्होंने बताया है कि सारंगधर ने बताया है कि अगर वात प्रकृति के व्यक्ति को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? अल्पकेश कृशोरुच्छो, अल्पकेश कृशोरुच्छो वाचलश्चलमानस आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। मतलब जिसके अल्पकेश हो, कृश हो, रुक जिसका शरीर की त्वचा रुक्ष हो, वाचाल हो बहुत अधिक बोलता हो, चल मानस है बहुत जो है मन चंचल हो, और स्वप्ने सुमने स्वप्न में आकाश में भ्रमण करता हो, उस तरह के पुरुष को वात प्रकृति का जानना चाहिए। फिर उन्होंने सारंगधर ने बताया अपानः स्यात् समानश्च प्राणो उदानो तथैव च। अपानः स्यात् समानश्च प्राणो उदानो तथैव च व्यानश्चैति समीरस्य नामान्य युक्तान अनुक्रमात्। मतलब इसी क्रम में हमें पढ़ना है। क्या? अपानः स्यात् समानः, अपान के बाद स्यात् समानश्च प्राणोदानो तथैव च व्यानश्चेति समीरणस्य नामान्य युक्तान अनुक्रमात्, नामान युक्तान अनुक्रमात्, नामान युक्तान अनुक्रमात्। फिर उन्होंने आगे बताया मलाशये चरेत कोष्ठे वहिन्य स्थाने तथा हदी कंठे सर्वांग देशेषु वायु पंच प्रकारतः। ये दोनों श्लोक सारंगधर ने बताया है। ये भी उन्होंने कहा मलाशय में अपान वायु रहता है, चरेत कोष्ठे वहिन्य स्थाने में समान वायु रहता है, यदि में प्राण वायु रहता है, कंठे में उदान वायु रहता है, सर्वांग देशेष व्यान वायु रहता है, समीरस्य नामान युक्तान अनुक्रमात्। इसी क्रम में जिस तरह ये 5 प्रकार के क्रम बताए उसी क्रम में ये रहते हैं। उसके बाद वाग्भट ने पित्त के स्थान बताए हैं। नाभि आमाशय अभी पढ़ा है श्लोक में, स्वेद लसिका रुधिर रस दृक् माने आँख, स्पर्शनम ठीक है, त्वचा, ये स्पर्शनम स्पर्शेंद्री, इनमें भी नाभि मुख्य स्थान है बताया है पित्त का। फिर बताया है उरह कंठः शिरः क्लोम
पर्वाण्य आमाशयो रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम उरह। सुतराम उरह मतलब कफ के स्थान उर, सुतरा सुतराम उरह। देखिए इसमें सुतरा उरह, सुतराम उरह, सुतराम उरह, सुतरा सुतराम उरह। कफ के स्थान में उर छाती, कंठ, सिर, क्लोम, पर्व। पर्वाण्य, पर्वाण्य माने पर्व संधियां, पर्वाण्य पर्व संधियां। आमाशयो आमाशय, रस माने रस, मेद माने जहाँ फैट हो, घ्राणम घ्राण माने जो है आपका ये नाक, नाक के अंदर का हिस्सा घ्राण। जिह्वा ये कफ के स्थान है जिनमें से उर, उर मतलब छाती मुख्य स्थान है। तो वाग्भट ने वात का विशेष स्थान पक्वाशय बताया, पित्त का विशेष स्थान नाभि बताया, वाग्भट ने कफ का विशेष स्थान उर माना है। फिर वाग्भट ने एक श्लोक दिया है, ते व्यापिनो अपि हृद नाभ्य नाभ्यो हृद नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध संश्रया। ते व्यापिनो अपि हृद नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध संश्रया। हृदय नाभ के अध प्रदेश में, हृदय नाभ्यो माने हृदय नाभ के अधो, अध अध प्रदेश में वात का स्थान, मध्यो माने हृदय नाभ के मध्य में पित्त का स्थान, ऊर्ध्व ऊर्ध हृदय नाभ के ऊर्ध्व प्रदेश में कफ का स्थान माना है। काश्यप ने अधो नाभ्य अस्थि मज्जानो वात स्थान प्रचक्षते। काश्यप ने कहा अधो माने नाभि, नाभि के नीचे, अधो नाभ्य अस्थि, अस्थि अस्थि मज्जानो और मज्जा वात स्थानम प्रचक्षते, वात का स्थान माना जाता है। तो वाग्भट ने वात का विशेष स्थान पाक्वाशय माना, वाग्भट ने पित्त का विशेष स्थान नाभि माना, वाग्भट ने कफ का विशेष स्थान उर माना है। तथा वाग्भट ने ये भी माना है, ते व्यापिनो अपि हृद नाभ्यो अधो हृदनाभ के अध प्रदेश में, मध्यो हृदनाभ के मध्य प्रदेश में, हृदनाभ्यो ऊर्ध्व। तो हृदनाभ्य नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व, हृद नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। क्रमशः अधो में वात और मध्य में पित्त और हृदय नाभ के ऊर्ध्व में कफ का स्थान माना है। अब इसको देखते हैं चरक। चरक ने वात का स्थान विशेष स्थान पक्वाशय माना है, पित्त का विशेष स्थान आमाशय माना है, कफ का विशेष स्थान उर माना है। सुश्रुत ने वात का विशेष स्थान श्रोणी गुदा माना है, लेकिन पक्वाशय की उन्होंने स्थित बताई है श्रोणी और गुदा के ऊपर, किंतु नाभ के नीचे पक्वाशय की स्थित बताई है। पक्वाशय नहीं माना है, पक्वाशय की स्थित बताई है। पित्त का सुश्रुत ने विशेष स्थान पक्वाशय आमाशय के मध्य माना है और कफ का विशेष स्थान आमाशय माना है। तो जो वात चरक ने पित्त का स्थान माना है वो सुश्रुत ने कफ का स्थान मान लिया है, कफ का विशेष स्थान आमाशय मान लिया है। वाग्भट ने हृदय नाभि के अध प्रदेश में वात का, हृदय नाभि के मध्य प्रदेश में पित्त का, हृदय नाभि के ऊर्ध्व प्रदेश में कफ का स्थान माना है। और वाग्भट ने वात का विशेष स्थान पक्वाशय माना है
और पित्त का विशेष स्थान नाभि माना है मन, और कफ का विशेष स्थान उर माना है। मतलब वाग्भट ने दो तरह से माना है। काश्यप ने वात का विशेष स्थान अधोनाभि, नाभि के नीचे अस्थि और मज्जा माना है। पित्त का विशेष स्थान आमाशय माना है और कफ का विशेष स्थान उर माना है। अब हम प्राकृतिक वात के गुण और उसके स्थान और कर्म, सामान्य जो कर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा है कि वात के गुण में उन्होंने बताया है तत् रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है। व्यवायी गुण काश्यप ने माना है। चल अनवस्थित चरक ने माना है, मतलब जो है एक स्थान पर स्थिर न रहने वाला, मतलब हमेशा चलता रहे। विशद जो गुण होता है चरक सुश्रुत और काश्यप ने माना है। खर भी माना गया है। दारुण कठोर, शीघ्र, आशुकारी सुश्रुत ने माना है। योगवाही परम चरक ने माना है। चिकित्सा 3/38 में माना है। तिर्यक जो है सुश्रुत ने माना है। अब हम वात के गुण पढ़ते हैं। तो वात के गुण में रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है। व्यवायी गुण काश्यप ने माना है। अनवस्थित्वम जो है जो गुण है ये चरक ने माना है। विशद गुण चरक सुश्रुत और काश्यप ने माना है। खर, दारुण, कठोर ये भी चरक ने माना है। शीघ्र, आशुकारी गुण को सुश्रुत ने माना है। योगवाही परम चरक ने माना है। तिर्यक ये भी सुश्रुत ने माना है। द्विगुण सुश्रुत ने माना है। अचिंत वीर्य सुश्रुत ने माना है। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा जो है ये जो है सुश्रुत ने माना है। विष्टम्भता सुश्रुत ने माना है। रजोगुण जो है सारंगधर और सुश्रुत ने माना है। अमूर्तत्वम जो है चरक ने माना है अमूर्त गुण। योगवाहम परम वायु संयोगात उभयार्थकृत ये चरक चिकित्सा 3/38 का है। वायु को रोग समूह राट कहा है सुश्रुत ने, वात को रोग समूह राट कहा है, जबकि चरक ने राजयक्ष्मा को रोग राट समूह कहा है। इसका मतलब रोग समूह राट वात के लिए आया है और रोग राट समूह राजयक्ष्मा के लिए आया है। उसके बाद वात के स्थान, इन्होंने प्राकृतिक वात के स्थान वस्ती, पुरीषाधान, कटी, शक्तिनी माने जंघा, पाद, अस्थि, पक्वाशय, श्रोणी, गुद, ये जो पक्वाशय इतना तो चरक ने माना है। वस्ती, पुरीषाधान, कटी, शक्तिनी, पाद, अस्थि और पक्वाशय ये सब चरक ने माना है विशेष स्थान। उसका सुश्रुत ने माना है श्रोणी, गुदा, तद ऊपर अधोनाभे, पक्वाशय ये श्रोणी गुदा माना है और पक्वाशय की सिचुएशन बताई है कि कहाँ पे है, कि मतलब नाभि के नीचे और गुदा के ऊपर बताया है। फिर उसके बाद पक्वाशय जो है को विशेष फिर अष्टांग हृदय ने बताया है पक्वाशय को में वात का विशेष स्थान। कटि, शक्ति, स्रोत, अस्थि, स्पर्शेंद्रीय जो है इसका जो है स्थान भी ये बताया है वाग्भट ने। फिर काश्यप ने अधोनाभि, अस्थि और मज्जा इसको बताया है। ते व्यापिनो अपि हृदय नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया, हृदय नाभि के अध प्रदेश में वात का स्थान, मध्य प्रदेश में पित्त का स्थान और ऊर्ध्व प्रदेश में कफ का स्थान। अव्यक्त होते हुए भी कर्मों द्वारा व्यक्त होना है, इसी कर्मों द्वारा जाना जाता है, इसी नाते वात को अव्यक्तो व्यक्त कर्मा
कहा जाता है। चरक ने इसके प्राकृतिक कर्म बताए हैं। उत्साहो उच्छ्वास, उत्साहो उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समा, समो मोक्षो गतिमताम, वायो वायो कर्मा अविकारजम। उत्साहो उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समाह, समो मोक्षो गतिमताम, वायो कर्मा अविकारजम। ये चरक सूत्र 18/50 का है। मतलब उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातुओं को सम रखना, धातुओं की गति को बनाए रखना, समो मोक्षो, समो मोक्षो मतलब सभी प्रकार के मलमूत्रों को समय पर निकालना, गतिमताम सम्यक प्रकार से मोचन निष्कासन, प्राकृतिक गतिमताम वायो कर्मा अभिकारजम, ये प्राकृतिक वायु के कर्म है। फिर बताया है वायु स्वतंत्र धर, मतलब वात रूपी तंत्र का धारण करने वाला है। वायु को योगवाही बोला गया है। योगवाही का मतलब ये होता है कि दूसरे को गुण को अपने अंदर ले लेना। अब जैसे मतलब अगर आप नदी के किनारे बैठिए तो आपको वो शीतलता वायु नदी की लेकर आएगी, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। और यदि आप मतलब जो है कहीं जो ऐसे स्मेल, बैड स्मेल जगह रहिए तो भी वायु जो है बैड स्मेल आपको मिलेगा। जैसे अगर कोई मरा जानवर वानवर हो तो वहाँ से अगर आप जाएंगे तो बैड स्मेल मिलता है। इसका मतलब वायु दूसरे के गुणों को अपने अंदर समा लेता है। इसी नाते वायु को योगवाही कहा जाता है। वायु कहीं की दूषित वायु होगी, कहीं सुगंधित वायु होगी। चूँकि ये वायु का स्थान जो है वायु में वायु योगवाही होने के कारण वायु जो है प्रत्येक स्थान पर अलग अलग हो जाती है। इसकी प्योरिटी में जो है वेरिएशन आ जाता है। पॉल्यूशन एरिया में रहोगे तो वायु की जो है योगवाही गुण के कारण पॉल्यूटेड रहेगा। और अगर हेल्दी कहीं एरिया में है आप, जैसे जहाँ प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, फूल पत्तियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ का एयर फ्रेश होगी। इसी नाते इसको योगवाही बोला जाता है। ठीक है।